हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और जैसे कि आपको थंबनेल देखकर अंदाज़ा लग गया कि अपने लिए एक खुशखबरी है। जिन स्टूडेंट का एपीएस यूपीपीएससी के थ्रू अपर निजी सचिव क्लियर हो गया था, है ना, तो उनके लिए एक बहुत बहुत शानदार न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या है सर कि आपकी जो शॉर्ट हैंड की डेट थी वो अनाउंस हो गई है नेक्स्ट, है ना। तो देखते हैं इसकी डेट कब रहने वाली है। अब शॉर्ट हैंड हमारी क्या होगी? पहले जैसे कि हमारे पास डेट आई हुई थी 9 अप्रैल, तो अब 9 अप्रैल वो शिफ्ट हो चुकी है, अपनी न्यू डेट अनाउंस हो गई है। तो अब एग्ज़ाम इसका कब होगा? मेंस जिसके फॉर्म आपके भरे जा रहे थे, है ना, फॉर्म मेंस इसके आपके लिए फॉर्म अप्लाई करवा रहे थे कि अपनी डिटेल्स अटैच कर दो, फिर उसको स्कैन के बाद, है ना, उसको स्पीड पोस्ट से डिपार्टमेंट को भेज दो। तो अब देखते हैं इसकी न्यू डेट अपनी क्या है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कवर अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और इससे रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिएगा। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी आया था, बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो स्टूडेंट्स अभी हाल ही में स्टार्ट किए थे और वो कह रहे थे सर अब कैसे होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। ठीक है, तो चलो सर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अपने पास है। तो ये आपका स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है अपना। तो देखो सर, इसमें कुछ एग्ज़ाम्स सिर्फ एपीएस का ही अपना कैंसिल नहीं हुआ है ना, मतलब पोस्टपोन नहीं हुआ, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम साथ ही साथ इसके पोस्टपोन हुए हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए। तो देखो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आपका सामने ही, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें आपको एक सूचना दी जाती है, और ये अभी 15 मार्च है ना, 15 मार्च मतलब आज की ही न्यूज़ है। और ये नोटिफिकेशन इसका आया भी ऑफिशियल। तो इसमें बताता है यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी, मतलब जो आने परीक्षाएं थी उसमें कौन सी, एक तो ये है स्टाफ नर्स, है ना, पुरुष महिला वाली परीक्षा 2023, दूसरा सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023, तीसरा जो अपना मेन है अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। क्यों? इसका प्री तो हो चुका है, अपना क्या बचा था? सिर्फ शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, जिसकी डेट आने वाली थी अपनी पहले से अनाउंस कर रखी थी 9 अप्रैल। तो अब वो 9 अप्रैल से चेंज हो गई है ना। वे एक और साथ में चल रहे इसके स्टाफ नर्स पैथोलॉजी, सही है। तो इसकी जो परीक्षाएं हैं अब वो स्थगित मतलब पोस्टपोन कर दी गई हैं, सही है। एक आज नया संशोधित इस मतलब न्यू कैलेंडर इशू होने वाला है इसका। पुनीत एकदम बहुत खुशी हो गई आपको तो, है ना, आज ही बात हुई थी अपनी और ये हो भी गया। अब न्यू कैलेंडर इसका इशू होगा। अब क्या आएगा अपना न्यू कैलेंडर, ये फिर से इशू करेगी, उसमें के थ्रू आपको डेट मिलेंगे। अब देखो जैसे जैसे आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स अभी कैंसिल हुए थे, है ना, एआरओ आरओ, ठीक है। तो इस टाइप के जब ये और पुलिस वाले, तो अब इसमें एक ये अपना माना जा रहा है, एक देखो कंफर्म तो नहीं है, प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, बट फिर भी एक उम्मीद है। उम्मीद क्या है कि जिस हिसाब से ये एग्जाम्स पहले कैंसिल हुए थे, है ना, तो उसी सीक्वेंस में ये एग्जाम्स आपके फिर से कंडक्ट होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्स आपके फिर से उसी सीक्वेंस में कंडक्ट होंगे। तो ये मान के चलो कि आपको मिनिमम 1 महीने से ज़्यादा तो टाइम मिल ही गया, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी मांगोगे तब भी ये मान लो 1 महीना तो आपके पास परफेक्ट टाइमिंग फिर से मिल गया। तो ये आपके लिए बोनस पीरियड मिला है। अब जो स्टूडेंट एकदम कगार पर थे लास्ट टाइम पर, है ना, कि उनकी स्पीड मतलब बढ़ जा रही थी और उन्होंने अभी स्टार्ट किया था 1 महीना और मिल जाता, तो अब रोना बंद कर देना भाई। देखो सभी लोग अब लग जाओ, टूट पड़ो इस पर अच्छे से, है ना, अपना इस पर टूट पड़ो। क्यों? अब ये आपको लास्ट चांस मिला है। तो जो कगार पर थे, बिल्कुल कोने पर चल रहे थे, तो वो अच्छे से अपना इसको भाई कवर अप कर लो। अब इससे अच्छा मौका और कभी लोगे? बताओ कब लोगे इससे अच्छा मौका? लास्ट टाइम पे भी आपको टाइम मिल गया, है ना। तो जो स्टूडेंट्स अपना प्रिपेयर कर रहे थे, तो प्रिपेयर अपनी जिनकी लगभग तैयारी पूरी ही हो चुकी थी, बस थोड़ा सा वो कर रहे थे कि परफेक्शन के लिए आपको टाइम मिल जाए, तो परफेक्शन के लिए भी आपको अब टाइम मिल चुका है। तो इसलिए विदाउट एनी डिले अब कोई और इंतजार मत करो। अगर आप वर्किंग हो तो छुट्टी ले लो, 10-15 दिन की ले लो, जितने दिन की हो सकते हैं, ईयर ले लो 1 महीने की, लेकिन टूट पड़ जाओ इस पर, है ना, हो जाएगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस, उसी पर इंग्लिश हिंदी दोनों शॉर्ट हैंड अवेलेबल हैं। ये इंग्लिश वाले बैचेज हैं न्यू बच्चों के लिए, और ये है अपना हिंदी के लिए। तो हिंदी के जो बच्चे अपने फाउंडेशन बैचेस में थे और उनका कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है, तो उसके बाद जल्दी से आशुलिपि खंड 1 खत्म कर दो। इसमें
50 क्लासेस हैं, 50 क्लासेस को विद इन 10 to 15 डेज में ख़त्म कर दो ये 50 क्लासेस। कैसे करोगे आपको करना पड़ेगा, कैसा करना है आप ही जानो, है ना। बट 15 दिन के अंदर अंदर, ये मैक्सिमम 15 दिन के अंदर 50 क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। शीघ्र पत्रिता ये एक स्पेशल डिक्टेशन बैच किया था, इसमें लगभग 12 क्लासेस हैं, ये लगभग 5 दिन में खत्म हो जानी चाहिए आपकी। टारगेट दे रहे हैं वो आपको अच्छे से। सर थोड़ा एसएससी रेटिंग एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बताइए, क्या पूछना है उसके बारे में। और फिर ये आपका लाइव बैचेस चल रहा है। थर्ड बैचेस ये है, स्पेशल बैचेस देखो जब बैच स्टार्ट हुआ था तभी से, ये देखो ये वाला जो बैच स्टार्ट हुआ था अपना एपीएस के लिए, कब हुआ था 25 सितंबर से, जब वैकेंसी आई थी तभी स्टार्ट कर दिया था ये। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अब नहीं कर रहे थे, तो अब कर लो तैयारी, लास्ट टाइम पे है। रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना टाइम दे सकते हो दो, 4 घंटे नहीं 10 घंटे दे सकते हो, 14 घंटे दे सकते हो दो, 16 घंटे दे सकते हो दो। अब पीछे मत हटना, लास्ट मौका मिला है तो, ठीक है। ये अपने कॉम्बो बैचेस हैं, इसमें आप कॉम्बो बैचेस अपने ले सकते हैं, जैसे अपने हिंदी शॉर्ट हैंड वाला, जो बच्चे अब भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो अब भी स्टार्ट करेंगे कि टाइम बढ़ गया चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो ये वाला फाउंडेशन बैच ले लो, कॉम्बो बैच, इसमें आपको ये तीनों बैचेस मिल जाएंगे। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप बैचेस ले सकते हैं। अब भाई NNT ट्रिपल टी का डाउट है सर, एसएससी के बारे में बता दीजिए, प्रिपरेशन कैसे करनी। देखो तो एसएससी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एसएससी में जो आता है अपना, वो क्या आती है, एसएससी में मेन आता है जीके, रीजनिंग, इंग्लिश। सही है, सबसे मेन पोर्शन है उसमें इंग्लिश का। किसका पोर्शन है सर, मेन इंग्लिश का। तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है एसएससी के लिए अगर बात कर लेते हैं, चलो आप पूछ रहे हो तो भाई बता देते हैं, वैसे तो सेशन ये है नहीं है एसएससी का, बट डाउट सोल्व करना आपका हमारा परम कर्तव्य है। तो कर्तव्य है तो देखो, इसमें अपना इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है 100 मार्क्स की 100 क्वेश्चन, फिर आपकी इसमें जीके आती है 50, और रीजनिंग आती है 50, 100 150, तो मतलब इंग्लिश आपका मेन लैंग्वेज इसमें रहने वाली है, ठीक है। तो मेन लैंग्वेज, अब इसको प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसको कैसे तैयार करोगे, तो इसको तैयार करने के लिए आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक। ये देख लोगे, फिर अपना तैयार करना, पढ़ना, स्टडी करना। स्टडी कैसे करोगे, पहले रूल देखना, कॉन्सेप्ट पढ़ना पहले, है ना, इंग्लिश के रूल कॉन्सेप्ट पढ़ना। फिर जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई एक बुक ले लेना, उसको बुक लेने के बाद, उसमें क्वेश्चंस आप लोग देखना, उन्हीं को प्रैक्टिस करना टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या हुआ, एसएससी जो होती है वो क्वेश्चंस रिपीट करती है, ठीक है, रिपीट करती है। क्वेश्चंस कैसे रिपीट करते हैं, मान लो आज कोई पेपर में सीजीएल का क्वेश्चन आया है ना, सीजीएल का पेपर था, इसमें कोई क्वेश्चन आया है, तो नेक्स्ट टाइम ये एमटीएस में या फिर स्टेनो में आपको मिल जाएगा, या फिर सीपीओ। तो एक ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेना जिसमें आपके सभी एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके सभी के क्वेश्चंस का उसमें कलेक्शन हो, सही। तो वाला कलेक्शन वाला कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेना, जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पेपर में पुटअप होते हैं, और आपको किस तरीके से उसका आंसर करना, प्रिपरेशन क्या करनी है, ठीक है। सीबीटी रिटर्न के एग्जाम का लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है, 10 से भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वेंडर चेंज हुआ है, ओके। समय टारगेट इज स्टेनो अपग्रेडेड, ओके भाई, सब अपना करो अच्छे से ना। तो अपने बैचेस तो हैं ही है, तो अपने एसएससी के लिए सभी के लिए टारगेट बैचेस है अपना, तो ये बैचेस ले सकते हो, ये हाई कोर्ट्स के लिए है अपना, और ये अपनी सभी तैयारी के लिए कॉम्बो बैचेस। किस कॉम्बो बैच में आपको क्या मिलेगा, तो इसके देखो बैचेस पर मेंशन्ड है, सभी के बैचेस पर लिखा हुआ है कि आपको कौन से बैच में क्या मिलेगा, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो आपकी नीड है वही बैच ले लीजिए। ड्यूरेशन कितनी है वो सब इन पर लिखा हुआ है, सब कुछ बैचेस के ऊपर मेंशन्ड है, सही, कंप्लीट डिटेल इनके साथ अटैच है। तो आप ये बैचेस ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए। चलो फिर तो आज का सेशन करते हैं अपना ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, गुड नाइट।